मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेघालय इस वक्त कर्फ्यू के अंदर है। कल से लेकर वहां पर कर्फ्यू है और साड़ धाड़ नहीं हो रही। बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर जो तारीखी शिकस्त हुई है इंडिया को और अमेरिका को, इसको वेस्टर्न और इंडियन मीडिया भले ही पैनिक और अफरा तफरी की न्यूज़ दिखा के इस जिल्लत को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जैसा कि इंडियन ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि द 20 years वॉर इन अफगानिस्तान लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड्स लाइक अ जोक। मस्खरे, इट एंड्स लाइक अ जोक। हंसा ही जा सकता है, इनके साथ जो कुछ हुआ है वहाँ पर उस पर हंसा ही जा सकता है। और चीनी कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स डाइड फॉर नथिंग, मुफ्त में मारे गए 20 साल तक। अब ये चीनी कह रहे हैं। असल में ये जंग क्यों हुई थी, अमेरिका यहाँ पर क्यों जमा रहा फजूल में, और अगर यहाँ पर मजीद रहता तो क्या होता। चीनी कह रहे हैं कि द ओनली चेंज इज मोर पीपल हैव डाइड एंड अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैव वेस्टेड देयर मनी टू फीड मिलिट्री इंडस्ट्रियल टाइकून्स। मिलिट्री इंडस्ट्रियल 20 साल पहले तो जॉर्ज बुश साहब ने इस जंग को क्रूसेड का नाम दे दिया था। एक इंटरव्यू के अंदर उनके मुंह से निकल गया था कि क्रूसेड वॉर शुरू होने जा रही है एक बार फिर। क्रूसेड वॉर कहते हैं सलेबी जंग को, जो कि मुसलमानों और ईसाइयों के बीच सदियों तक जारी रही, मेनली यरूशलेम के मसले पे, और इनमें हिस्सा लेने वाले ईसाइयों को क्रूसेडर्स कहा जाता है। इसके बाद CIA वालों ने बुश को ब्रीफ किया था कि ये क्या फजूल बोल के आए टीवी पे आकर। आप इस जंग को अगर आप क्रूसेड वॉर बोलेंगे ना, तो भाईजान दुनिया भर के मुसलमान इधर आके बैठ जाएंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि मुसलमान फिर ये समझेंगे कि ये तो इस्लाम और ईसाइयत के बीच जंग है, इसीलिए जिहाद वाजिब हो गया है। इस्लाम पे जंग हो रही है, जिहाद वाजिब है, और फिर दुनिया भर से मुसलमान अफगानिस्तान आकर भरकस निकाल देंगे हमारा। इस पे फिर बुश ने संजीदगी के साथ सोचते हुए सॉरी करते हुए उसने कहा कि नहीं मेरी ना ज़बान फिसल गई थी, इट वाज अ स्लिप ऑफ द टंग, और फिर उन्होंने इस जंग को वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का नाम दे दिया। अलबत्ता इसके पीछे सोच वही थी, क्रूसेडर्स वाली, क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस वाली सोच थी। जिस बंदे ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की वो खुद इसको सलेबी जंग करार दे चुका था। निकल जाती है सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फकीह मसलहत से वो रिंदे बादा ख्वार अच्छा। सोवियत यूनियन को गिराया है, अब दूर दूर तक कोई मुल्क नहीं है हमारे मद्दे मुकाबिल। हाँ, ये मुस्लिम सिविलाइजेशन तो है, अब इन्हीं को एंगेज रखना है, क्योंकि इनमें इज्तिमाइयत का मादा मौजूद है, उम्मा का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ना हो जाए कि 4-6 मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर हमारे लिए चैलेंज बन जाए। तो इनको पहले तो मिडल ईस्ट में इनको रखो, फिर दूसरा यहाँ पर सेंट्रल एशिया के पास इनको 2 मेन मुस्लिम ब्लॉक्स हैं, एक सेंट्रल एशिया का है, एक मिडल ईस्ट के अंदर आपको नज़र आता है, दोनों में एंगेज करके रखा है इतने साल। और एंड रिज़ल्ट ये है कि चीनी कह रहे हैं कि दिस US वॉर हैज़ एंडेड लाइक अ जोक। वो हंस रहे हैं इस पर कि तो मजाक किया है इन्होंने अपने साथ, अमेरिकन सोल्जर्स डाइड फॉर नथिंग। अच्छा, यरूशलेम पोस्ट इजरायली मीडिया भी कह रहा है कि अफ़गानिस्तान जैसी जगहों पे अरबों डॉलर झोंक डाले और कमरे में मौजूद इतना बड़ा हाथी अमेरिका को नज़र नहीं आया। चीन की तरफ वो कह रहे थे इतना बड़ा हाथी कमरे में मौजूद था, उसको उन्होंने देखा ही नहीं, और अफ़गानिस्तान जैसे छोटे छोटे मुल्कों पे पैसे लगाते रहे। और अब ये स्ट्रेटजी है कि पैसे बचाओ और निकलो। ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान से वापसी के लिए पेट्रोल के पैसे भी कर्जा लेके अरेंज करने पड़े। तो हाल ये हुआ है, तभी चीनी कह रहे हैं कि दिस US वॉर हैज़ एंडेड लाइक अ जोक। अच्छा, वेस्टर्न और इंडियन मीडिया चीनियों को डर दिखाते रहे कि अफगान तालिबान के वहाँ आने से चीन और पाकिस्तान और ईरान पछता रहे हैं, उनके बॉर्डर्स पर भी अब टेंशन होना शुरू हो गए हैं, उनको भी टेंशन है, इधर अफगान तालिबान इधर भी ना आ जाए, ये डर दिखाते रहे। लेकिन चीन बड़ा क्लियर है, वो बड़े ही क्लियर है। उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है कि भाई अगर वेस्ट वाले गड़बड़ पैदा करते हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा गड़बड़ अगर पैदा करते हैं, तो हम वहाँ से अपना सफारती स्टाफ बुला लेंगे वापस। लेकिन जो लोग फ़ौज हमें भिजवाने वाली बात कर रहे हैं ना कि चीनी अपनी फ़ौज भेजें, वो बेवकूफ़ हैं। हम अलबत्ता अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, और हम अफ़गानिस्तान को BRI में ऐड करने जा रहे हैं, चीन ने अनाउंस कर दिया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स अब खुल के ये लिखने लगा है कि चीन अफ़गानिस्तान को BRI में ऐड करेगा।
अच्छा, ब्रॉडर व्यू के अंदर हम लंबे अरसे से यही बात तो कहते हुए आ रहे हैं कि ये BRI में जा रहा है, अफगानिस्तान BRI में जा रहा है, और अब ये सेंट्रल एशिया का हिस्सा काउंट होगा आने वाले दिनों में। ये हम आपको बता दें, ये जो कुछ भी हुआ है ना पिछले ये 15-20 दिनों के अंदर अंदर, इसमें अमेरिका सबसे बड़ा लूजर नहीं, इंडिया सबसे बड़ा लूजर बन के उभरा है। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए $3.5 अरब लगा दिए, $3.5 अरब, और वो सारे के सारे पैसे गए, वो सारी इन्वेस्टमेंट धपड़दूस। इस वक्त वहाँ अफगान तालिबान ने तमाम इंडियन कौंसलेट्स पर लॉक लगा दिए, ताले लगा दिए, बंद पड़े हुए हैं, ये इतलात आ रही हैं। ताले लगा दिए उन्होंने कि दोबारा इधर मुड़कर भी नहीं देखना। 13-14 साल पाकिस्तान जो था ये अफगान सरकार को, जिसको शुरू में करज़ई हेड करता था, फिर अशरफ गनी साहब आ गए, 13-14 साल तक पाकिस्तान इनको कहता रहा कि भाईजान इंडिया आपके मुल्क से TTP और BLA जैसी खौफनाक प्रॉक्सीज चला रहा है, इनको रोकें। लेकिन रोकना तो दूर की बात है, इनको फैसिलिटेट करते रहे। गनी सरकार इनको फैसिलिटेट करती रही। NDS के ऑफिसेज में बैठ के ही प्लानिंग बनती थी कि कहाँ पे पाकिस्तान में किस जगह पर ब्लास्ट करवाने। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए इसके अंदर। और अब देखें कुदरत का कानून, देखें अफगान तालिबान ने 10 दिनों के अंदर अंदर ये काम करके प्लेट में रख के दे दिए पाकिस्तान को, सारी प्रॉक्सीज प्लेट में रख के दे दिए, ये लें आपके चूहे। इस वक्त वहाँ पर BLA TTP के लोग भेस बदल के, आइडेंटिटी छुपा के अंडरग्राउंड हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, और अफगान तालिबान उनको ढूंढते फिर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने इंडिया के लिए दहशतगर्दी के काम करके रखे हुए हैं उनको ढूंढते फिर रहे हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनको धपड़दूस कर रहे हैं। इंडिया के इस वक्त वो सारे एसेट्स धपड़दूस होते जा रहे हैं और उनको ढूंढा जा रहा है। तो न्यू दिल्ली में पैनिक है, असल में अफगानिस्तान में पैनिक नहीं है, न्यू दिल्ली में पैनिक है, सियासी और सफारती महाज पर वहाँ पर पैनिक है, एक भूचाल सा आया हुआ है। और 15 अगस्त को जब काबल में धड़न तख्ता हुआ है तो मोदी जी की बौखलाहट उनके रेड फोर्ट वाली 15 अगस्त की तकरीरों में नज़र आ रही थी, जब उन्होंने अगेन चीन और पाकिस्तान को एक साथ चुनौती दी। मतलब ये क्या है, आपके इर्द गिर्द आपके एसेट्स आपकी आंखों के सामने धपड़दूस होते जा रहे हैं और आप चैलेंजेस देने से बाज नहीं आ रहे। चीन और पाकिस्तान दोनों को चैलेंज किया हुआ है, और हिंदुत्व के गुंडों जो कि अफगानिस्तान की शिकस्त से शदीद डिप्रेशन में चले गए, उनको हौसला देते हुए मोदी जी ने कहा कि मित्रों हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, याद करें। अरे उधर पूरी नैया डूब गई है अफगानिस्तान में, और फिर भी यहाँ पर वही कहानी दोहराई जा रही है कि 2019 में याद करें सर्जिकल स्ट्राइक हमने किए थे। जब वो ये सब कुछ कह रहे थे ना मोदी साहब, तब 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर गड़बड़ चालू थी, मेघालय में कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ पे, जब मोदी जी ये इस तरह की बातें कर रहे थे।